किशन सप्रू, जिन्हें आमतौर पर सप्रू के नाम से जाना जाता है, वह एक भारतीय अभिनेता थे जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनकी बेहतरीन चरित्र भूमिकाओं और भारी आवाज के लिए जाना जाता है। सप्रू का जन्म 16 मार्च 1916 को कश्मीरी पंडित माता पिता के घर जम्मू में हुआ था। 4 भाइयों और 2 बहनों के साथ उनका परिवार एक बड़ा परिवार था। वो अपने माँ बाप की चौथी संतान थे। इनके पिता डोगरा राज्य के खजांची थे, जब उनके राजा महाराजा हरि सिंह थे। यही कारण है कि उनके 2 घर थे, एक जम्मू में और दूसरा लाहौर में। उन्होंने उर्दू और हिंदी भाषा में अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन सप्रू साहब को अंग्रेजी सीखने का शौक था, तो इसलिए उन्होंने खुद ही अध्ययन कर अंग्रेजी भाषा भी सीख ली। संगीत के शौकीन सप्रू साहब ने लाहौर शहर में एक कॉन्ट्रैक्टर की नौकरी पकड़ ली। उसके बाद इन्होंने अपने 2-3 साल जालंधर कैंप में भी बिताए। उनकी भारी भरकम आवाज और अच्छे लुक्स के चलते उनके दोस्तों ने उन्हें फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी, और यही सपना सप्रू साहब को पुणे ले आया। उन्हें डर था कि उनके पिता उनके इस फैसले से नाराज होंगे, इसलिए सप्रू साहब ने उन्हें अपने पुणे जाने की असली वजह नहीं बताई। पुणे में सप्रू साहब की मुलाकात प्रभात स्टूडियो के मालिक यानी वी शांताराम, शेख फतेहलाल और बाबूराव साहब से हुई। शांताराम ने उन्हें मिलने के लिए प्रभात स्टूडियो बुलाया। जब सप्रू ने बोलना शुरू किया तो वी शांताराम मंत्रमुग्ध होकर उनकी गरजदार आवाज को सुनते रहे। शांताराम ने नीली आंखों वाले सप्रू से कहा कि तुम बिल्कुल किसी यूरोपियन की तरह लगते हो। इसका नतीजा यह हुआ कि वी शांताराम ने अपनी फिल्म राम शास्त्री के लिए सप्रू को चुन लिया। सप्रू को देखने के बाद सभी उनसे बेहद खुश थे। वो जवान थे, खूबसूरत थे और साथ ही उनमें हुनर भी बहुत था। धीरे धीरे उन्हें रोल मिलते गए और कुछ वक्त बाद वो बतौर हीरो भी फिल्मों में नजर आने लगे। ये फिल्म थी 1945 की लखा रानी, जिसमें इनकी अभिनेत्री थी मोनिका देसाई। सप्रू अपने समय में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक थे। उस जमाने में इनकी पगार 2-3 हजार रुपए महीना थी। इसी समय सप्रू साहब की दोस्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े अभिनेता जैसे देवानंद साहब, गुरुदत्त साहब और रहमान साहब से हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर आसिफ की फिल्म मुगले आजम में शहजादे सलीम की भूमिका निभाने के लिए पहले सप्रू को ही चुना गया था। आसिफ ने मुगले आजम मुगल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बेटे सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी पर फिल्म बनाई, जो 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। 14 साल में बनकर तैयार हुई इस फिल्म के लिए आसिफ ने पानी की तरह पैसा बहाया, वो भी उस दौर में जब 10-15 लाख में फिल्में बन जाया करती थी। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को दिखाने वाली फिल्म मुगले आजम उस जमाने में 1.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई थी। अगर आज के दौर में देखें तो तकरीबन 40 करोड़ रुपए। ये फिल्म पहले 1940 में रिलीज होने वाली थी और इसमें एक्टर सप्रू को शहजादे सलीम, चंद्रमोहन को शहंशाह अकबर और नरगिस को अनारकली का किरदार मिला था, लेकिन तब ये फिल्म पैसों की कमी की वजह से बन नहीं पाई और आखिरकार लगभग 20 सालों बाद इस फिल्म को नई स्टार कास्ट के साथ रिलीज किया गया, जिसमें पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम बने, दिलीप कुमार शहजादे सलीम और मधुबाला अनारकली। सप्रू साहब ने हम हिंदुस्तानी, साहब बीवी और गुलाम, लीडर, शहीद, ज्वेल थीफ, जंजीर और पकीजा जैसी लाजवाब फिल्मों को अपने दमदार अभिनय से संवारा। साल 1972 में रिलीज हुई पाकीजा में डीके सप्रू के अलावा मीना कुमारी, अशोक कुमार, राजकुमार, नादिरा और वीना प्रमुख कलाकारों में शामिल थे। फिल्म की शूटिंग 1956 में शुरू हुई। बताया जाता है कि शूटिंग शुरू होने से लेकर रिलीज होने तक इसे 16 साल लगे। बता दें कि इस फिल्म में मुंबई के मराठा मंदिर हुए प्रीमियर के विजुअल भी प्राप्त किए गए हैं। पाकीजा की रिलीज के कुछ हफ्तों बाद मीना कुमारी का 31 मार्च 1972 में निधन हो गया था। साहब बीवी और गुलाम में सप्रू साहब ने विलन का किरदार निभाया था और उनकी डायलॉग डिलीवरी की बहुत तारीफ की गई। धीरे धीरे सप्रू साहब का इतना नाम हो गया कि उन्होंने मुंबई में ही अपना घर बसा लिया और पैसा फिल्मों के निर्माण में लगाना शुरू कर दिया। एक फिल्म बनी पतित पावन, जिसने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाया। फिर आई बहादुर शाह जफर, जिसका निर्माण सप्रू साहब ने ही किया था और इसमें बहादुर शाह जफर का किरदार भी उन्होंने ही निभाया था। लेकिन इसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, वो थी अपना बंगला गिरवी रख के इन्होंने पैसे फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया और ये फैसला काफी गलत साबित हुआ और इनका काफी पैसा डूब भी गया। सप्रू साहब ने अपने करियर में लगभग 350 फिल्मों में काम किया, बतौर हीरो भी और बतौर प्रोड्यूसर भी, जिसके बाद ये एक चरित्र अभिनेता के तौर पे फिल्मों में नजर आने लगे और वह इन्हीं चरित्र भूमिकाओं के लिए जाने जाने लगे।
सप्रू साहब के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें होम्योपैथी की अच्छी जानकारी थी और वे जरूरतमंद लोगों को इसे बगैर किसी शुल्क दिया करते थे। सप्रू साहब ने 1948 में अभिनेत्री हेमवती जी से शादी की और उनके बेटे तेज सप्रू और छोटी बेटी प्रीति सप्रू पंजाबी और हिंदी फिल्मों में अभिनेता हैं। उनकी बड़ी बेटी रीमा राकेश नाथ एक पटकथा लेखक और निर्देशक हैं और उनके बेटे अभिनेता करण नाथ सप्रू के इकलौते पोते हैं। ये बात सच है कि सप्रू की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन इससे पहले उन्हें कैंसर भी हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि कैंसर ठीक हो गया है, पर कैंसर की बीमारी का तनाव उनकी जान ले बैठा। लेकिन उनके अभिनय और बेहतरीन आवाज को लोग आज भी याद करते हैं। वो अपने काम के जरिए हिंदी सिनेमा के प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे।